ये तीसरे कारण तक पहुंचने से पहले माहौल बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही थोड़ा ना कारण बता दूंगा। 1305 ईस्वी के अंदर ये राजा बनता है कानड़देव। कानड़देव राजा कब बनता है? 1305 में। जैसे ही राजा बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी के पास भी खबर पहुंचती है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है अच्छा ये राजा बना, अरे ये वही है ना जिसने अपने वाले सैनिकों को गाबे फाड़ दिए थे। कहा हाँ वही है, इलाज करो बेटे का। उस समय युवराज था, उस समय गाबे फाड़ दिया, अब पता नहीं क्या क्या फाड़ देगा। तो अब जो है 1305 ईस्वी के अंदर जो है ना, 1305 ईस्वी के अंदर जो है वो अपने एक सेनापति को भेजता है। उस सेनापति का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। 1305 में ये सेना लेकर के आया। ये सेना लेकर के आया एन उल मुल्क मुल्तानी आक्रमण करने के लिए जालोर पर। किस पर आक्रमण करने के लिए आया? एन उल मुल्क मुल्तानी। पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस लास्ट वाला याद रख लेना, मुल्तानी। वो एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि एन उल मुल्क, वो बहुत सारे मुल्क हो सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। ये मुल्तान वाला मुल्क है ना, तो ये मुल्तानी याद रह जाए तो खूब है। तो अब देखो ये आया और इसने सेना तो लेकर के आई था और कानड़देव को कहा कभी कि मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। तो युद्ध हो चाहे वार्ता हो, हम कभी मना नहीं करते। राजस्थान के राजा ये कानड़देव के पास आया और कानड़देव का देख कितने हजार सैनिक लेकर के आया हूँ। शहंशाह हिंद जो सल्तनत हिंद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजा है, उनसे टक्कर लेना तेरे बस की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि तू उससे युद्ध ना करे। तो कानड़देव ने कहा मैंने कब किया युद्ध करने, तुम आए हो। कहा हम इसलिए आए हैं क्योंकि तूने इस प्रकार से किया था, तू जो है अधीनता स्वीकार कर ले अलाउद्दीन खिलजी की, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा ना अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कह कर ले युद्ध होगा, और अगर युद्ध होगा तो दिक्कत होगी। क्या 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 दिक्कत हो जाएगी? तेरे लिए अच्छा नहीं होगा वो युद्ध। मुल्तानी समझाता है इस कानड़देव को। कानड़देव कहता क्या क्या हो जाएगा उस युद्ध में? ये मुल्क मुल्तानी कहता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, संधि कर ले वरना निपट जाएगा। तो ये कहता है संधि तो कर लूंगा लेकिन एक शर्त है, बराबरी की संधि करूंगा, मेरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली जाऊं और वहां पर मेरी इंसल्ट कर दे वो सुगला आदमी। तो कहा कभी कि तेरी इज्जत की पूरी जिम्मेदारी मेरी, मैं ध्यान रखूंगा। अब एन उल मुल्क मुल्तानी जो लड़ने आया था, समझदार आदमी था, 1305 ईस्वी में कानड़देव को समझा बुझा करके दिल्ली ले जाता है। कानड़देव अपने साथ अपने बेटे वीरमदेव को ले जाता है। वीरमदेव उस जमाने का शाहिद कपूर हुआ करता था। शाहिद कपूर जो शुरू में आया एकदम चॉकलेटी बॉय नहीं लगता था, या आमिर खान शुरू में आया जोरदार नहीं लगता था, वैसे बड़ा बड़ा खतरनाक लगता था। हैंडसम हंक था एकदम, 16 के डोला, 46 की छाती, सॉलिड बॉडी थी, है ना, खतरनाक था, गुड लुकिंग पर्सनालिटी थी और गोरा था, बूरो भट्ट। क्या बोलते हैं हमारे ऐसे बोलते हैं तो बूरो भट्ट, या ऐसे बोलते हैं वो तो गोरो गच कालो कट, है ना। तो ये तो हमें चलता रहता है। हाँ तो अब गया वहां पर, इसकी सुंदरता के चर्चे पूरी दिल्ली के अंदर फैल गए और दिल्ली के अंदर जितनी भी लड़कियां थी, दिल्ली की लड़कियों के दिलों में कोई धड़क रहा था तो वो था वीरम। लड़कियों को दिन में सपने आने लग गए वीरमदेव के, और तो और हर लड़की अब तो डे ड्रीम देखने लगी और क्या भाई के आई विल मैरी विद वीरम, है ना। और वीरम सिर्फ मेरा, सबके मतलब सपने हो गए। और वो आपके पीपल के पत्ते पता नहीं भी तो कहाँ नाम और लिख दिए। अब धीरे धीरे ये बात जब फिरोजा के पास जाती है, किसके पास जाती है? फिरोजा के पास जाती है। तो फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, ठीक थी। तो उसकी सहेलियों ने कहा फिरोजा शादी कर ले। नहीं शादी वादी नहीं करनी, फालतू में लपड़े झंझट है। कहा उन सहेलियों ने अरे हम तुझे एक लड़का बताएंगे, तू बार बार कहती है ना शादी वादी नहीं करनी, एक बार उस लड़के को देख ले तेरे जज्बात बदल जाएंगे, है ना। तो वो कहती है चलो दिखाओ। अब उस लड़के को दिखाया जाता है। एक दिन वो लड़का सुबह का टाइम था, जॉगिंग वॉगिंग करने गया था, एकदम से टाइटी में था और इधर से वो फिरोजा जो है अपनी सहेलियों के साथ आती है और उसको देखती ही रह जाती है। फिरोजा को पहली ही नजर में वीरम से प्यार हो गया, वन साइडेड लव हो गया। जैसे ही घर आई बिना सोए ही सपना आ गया और सपने में सहनाइयां गूंजने लगी, ठीक है ना। तो अब वो आपके जब उसको लगा रे यार अब तो दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर पल हर घड़ी उसको केवल और केवल वीरम ही वीरम दिखे, वीरम के अलावा जग उसको क्या लगे? सुना, ठीक है। तो जग क्या लगे उसको? सुना। तो अब वो क्या करे भाई, खूब कोशिश की वीरम से मिलने की, लेकिन वीरम सख्त था। क्या था? हाँ तो वीरम सख्त था और ऐसे कोई भाव नहीं दे रहा था, है ना। तो अब क्या करे, खूब कोशिश कर ली, जब दाल नहीं गली तो दाल गलाने में पापा एक्सपर्ट ही थे, जीवन पर यही काम किया। तो वो अपने पापा के पास गई, अलाउद्दीन खिलजी को जाकर कहा डेडू, कहा कि क्या? तो मुझे प्यार हो गया। अलाउद्दीन ने कहा कि हाँ ये तो उम्र ही ऐसी है, होता रहता है, इसमें क्या है। तो उसने कहा डेडी आपकी तरह नहीं, सच्चा वाला प्यार हुआ है मुझे। अलाउद्दीन ने कहा अच्छा किससे हुआ सच्चा वाला प्यार? तो इन्होंने कहा कि मुझे वीरम से हो गया। जैसे वीरम का नाम सुना और अलाउद्दीन खिलजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अरे यार ये क्या कह रही है तू, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? वीरम विधर्मी है, वो हिंदू है, हम मुसलमान है, तू उसके साथ शादी नहीं कर सकती है। तू कहे तो मैं तेरी 10 स्वधर्मी लड़कों के साथ शादी करवा सकता हूँ, एक साथ 10 बींद लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस वीरम से किसी भी कीमत पर तेरी शादी नहीं करवा सकता हूं। तो वो फिरोजा कहते कि डेडी आप क्या समझोगे कि प्यार क्या होता है? खैर आपने कभी किया होता तो आप मेरा दर्द समझ पाते। खैर कोई बात नहीं, ऐसे जीने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। बाप होता है चाहे कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, औलाद के आगे, संतान के आगे हमेशा वो झुकता है। और इस बार वो कहता है बेटी चल ठीक है मैं तेरे लिए कुछ देखता हूं, तू कह रही इतना तो मैं कुछ करता हूं। दरबार का आयोजन करता है और दरबार में कानड़देव को बुलाता है और कानड़देव को कहता है कानड़देव मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। कानड़देव कहता है व्हाट डू यू वांट टू से, प्लीज एक्सप्लेन इट, हाउ इट इज पॉसिबल।
तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके एक बहुत ही खूबसूरत लड़का है। तो कर्णदेव ने कहा यस बिल्कुल, भगवान की कृपा से है। कहा कि वैसे आपने सुना तो होगा ही, एक बहुत ही खूबसूरत एक परी अपने भी है। कहा अच्छा आपके भी है क्या? कहा हाँ आप अपने हैं ना। अच्छा तो कहा कि भाई के दोनों की शादी कर देते हैं, हम रिश्तेदार हो जाएंगे, इससे हमारा रिश्ता हमारा संबंध और प्रगाढ़ होगा। उन्होंने कहा अच्छा अब दरबार में मना कैसे करें? तो वो कर्णदेव जो है दरबार में मना नहीं कर पाता, देखता है वीरम की तरफ। वीरम एकदम से सिर हिलाता है कि ना डेडी ना। लेकिन कर्णदेव कैसे मना कर सकता है? उसके दरबार में सजाए मौत भी हो सकती थी। कर्णदेव कहता है यस आई एग्री विद यू, और मुझे आपका ये प्रपोजल स्वीकार है, हम शादी करते हैं। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है फिर तो अभी देख लो, अभी तो ज्यादा अभी तो टाइम है, अभी करो तो अभी कर लो, बाकी कल कर लेते हैं। तो कर्णदेव ने मंगते ऐसे कोई शादी नहीं होती है। अलाउद्दीन ने कहा कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। कहा कि तेरे तो लक्षण ही ऐसे ही है ठीक है, ऐसे कोई शादी ब्याह नहीं होते, शादी करने के पहले लगन वगन होते। अलाउद्दीन ने कहा ये क्या होते? कहा रहा तू पता हो तब ना तुझे, तू लिखेगा कि फलानी तारीख को आना है, हम बारात लेकर आएंगे। अच्छा उसके पहले बुकिंग की जाती है, फिक्सेशन होता है, लड़के को जो है निश्चित करते हैं तो टीका दिया जाता है। अलाउद्दीन ने कहा ये क्या होता है? कहा कि देखो बाप अपनी श्रद्धा के अनुसार लड़के के हाथ में रुपया नारियल देता है। अगर बाप गरीब है तो थोड़ा देता है, थोड़ा अमीर है तो थोड़ा ज्यादा देता है, सामंत है तो थोड़ा ठीक देता है, राजा है तो थोड़ा ठीक देता है, अगर बाप दिल्ली का बादशाह है फिर तो बहुत देता है। ठीक है ना? अलाउद्दीन समझ गया है ना। फिर भी अलाउद्दीन ने सोचा यार कि राजस्थान वाले थोड़े ज्यादा ही समझते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि राजस्थान में कल्चर है, बाकी पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर है ना। कल्चर कहाँ है? राजस्थान में। अलाउद्दीन ने कहा चलो ठीक है। अलाउद्दीन ने लगन वगन भेज दिए और वो पैसे वैसे दे दिए खूब सारे टीके के। अब रास्ते के अंदर चल रहे थे, कर्णदेव बार बार वीरम देव की तरफ देख रहा, लेकिन वीरम गुस्से में था, नीचे देखता जा रहा था, पिता की तरफ देख ही नहीं रहा था, आंखों में से ऐसा लग रहा था जैसे आंसू छलक रहे हो। बेटे की तरफ देखते हुए कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, क्या हो गया भाई? कहा डैडी इससे अच्छा जब मैं पैदा हुआ तब भी मेरा गला घोट के मार दिया होता, घुट घुट करके मरना पड़ेगा। आई कांट मेरी विद फिरोजा, मुझे ब्याह नहीं करना है। तो कर्णदेव ने कहा करवा कौन रहा है? कहा आप? कहा नहीं मैं तो नहीं करवा रहा हूं। तो ये अभी आपने इतना टीका, ये देखो इतने हाथी घोड़े, ये भी बोझ मर रहे हैं, इतने इतने रुपए कैसे ले लिए टीके के रूप में? कहा कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही लिए, अपने किला थोड़ा बूढ़ा ठड्डा हो गया है तो किले का निर्माण करवाना है, काम करवाना, तो पैसे कहाँ है? तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि आइडिया अच्छा है। आए और किले का जीर्णोद्धार करवाया, लोगों ने सोचा कि ब्याह है तो वह रिपेयरमेंट करवा रहे हैं दिखे, रिनोवेशन करवा रहे दिखे, अच्छे से किले का निर्माण करवाया, लाइटिंग वाइटिंग कलर वलर करवा दिए। अलाउद्दीन खिलजी इंतजार कर रहा, हलवाई कर दिए, जीमना बना दिया, लेकिन सब कुछ ऐसे ही पड़ा, सारी मिठाइयां बिगड़ गई, उस तारीख पर कोई पन्ने ही नहीं आया, ब्याह करने ही नहीं आया। अलाउद्दीन ने लोग भेजे, आकर के पता किया उन लोगों ने, तो पता चला कि उन्होंने तो बस खेला कर दिया, मतलब बना दिया उनको। तो अलाउद्दीन को लगा अच्छा इतना भयंकर खेल मेरे साथ खेला। अलाउद्दीन कहता है कि युद्ध किया जाए और सेना भेजी जाए। इतने में वो फिरोजा भागी भागी आती है, कहती है डेडू व्हाट आर यू डूइंग? कहा कि क्या करे, ऐसे ही लक्षण है उसके तो, और मैं मारूंगा उसको और डेड बॉडी आएगी अब उसकी यहाँ पर, देखना। डेडू एक मौका मुझे दीजिए, मैं जाऊंगी, मैं जालोर जाऊंगी और मैं मेरे वीरू को समझाऊंगी, मैं उसको लेकर आऊंगी। तो वो वीरमदेव को समझाने के लिए दिल्ली से जालोर आती है, और जैसे ही आती है कानड़देव से मिलती है और कहती है और ससुर जी हाउ आर यू? अब कानड़देव तो क्या ही कहे, कहा कि आपके वो कहाँ है, मेरे वो कहाँ है? कहा कि वो आपके नहीं, वो मेरा बेटा है जो अंदर है। कहा आपका बेटा मेरा वही है, वो तो मिलवाओ उससे, मीटिंग करवाओ। तो मीटिंग तो करवानी पड़ेगी। कानड़देव ने कहा वीरम को बेटा मिल ले भाई, वो आइए। कहा कि डैडी ये क्या यार, आप कभी तो कहते हो शादी नहीं करवा रहा हूँ, कभी कहते हो वापस मिलना। कहा यार घर आया माँ जाया बराबर, घर आया मैं, दुश्मन भी जो है अपने लिए जो है मित्र के समान होता है, स्वागत किया जाता है, वो मिलना चाहता है तो मिलो उससे। तो कहते हैं कि अब मिलाप होता है, लेकिन वो बीच में एक पर्दा लगवा देता है। वीरम क्या करता है, पर्दा लगा देता है और ऐसे पीट करके जो है ऐसे खड़ा हो जाता है वीरम, ठीक है, मुंह नहीं करता उस फिरोजा की तरफ। फिरोजा कहती है वीरम क्या हुआ, ऐसे यूं मुंह मोड़ कर क्यों खड़ा है? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती हूं? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूं? आखिर कमी क्या है मेरे में? एक बार तो देख ले, पलट ठीक है ना। लेकिन वीरम कहता है नहीं, तू खूबसूरत भी है, तू अच्छी भी है, तेरे में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तुझे नहीं देख सकता हूं। कहा क्यों? तो वो कहता है कि भाई कोई मामो लाजे भाटियार कुल लाजे चौहान, जय मैं परनु तुर्कड़ी उल्टो उगे भाण। यदि मैं तुर्कड़ी अर्थात मुस्लिम कन्या अर्थात तेरे से शादी करूंगा तो मेरे ननिहाल वाले भाटियों को, मेरे परिवार वाले चौहानों को नीचा देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता, उसी प्रकार से वीरम विधर्मी लड़की से शादी नहीं कर सकता, करूंगा तो हिंदू लड़की से ही शादी करूंगा। फिरोजा कहती वीराम सोच ले, मैं तुझे बहुत चाहती हूं और तेरे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं, तू होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा, अन्यथा तो किसी का भी नहीं हो सकता, और किसी के बारे में तो सोच भी मत लेना वरना मरवा दूंगी तुझे। वीरम भाई जा, वीरम उसको भगवा देता है। वो फिरोजा आती है और कहती है डैडी मुझे वीरम चाहिए, जिंदा नहीं, अब मुर्दा चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बेटी इस काम में तो तेरा डेडू एक्सपर्ट है, ये तो पहले ही कह दिया होता, कब कहीं लेकर के आ जाता। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने सैनिकों को भेजता है और अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक आएंगे अब शिवाना पर आक्रमण करने। तो एक बार तीसरे नंबर कारण में लिखो, तीसरे नंबर पर लिखो नैन्सी के अनुसार बिका दैया।
इस बीका दैया ने धोखा किया। क्या किया इसने? धोखा किया। इस बीका दैया ने क्या किया था? धोखा किया। ध्यान से सुनना, क्या धोखा किया? बीका दैया बहुत गरीब था, पैसे टके बिल्कुल नहीं थे, पत्नी थी बहुत अच्छी थी, फटे पुराने कपड़े पहने रहती थी। दूसरी वाली लुगाइयां जब भी नए कपड़े पहन करके आती तो आकर के उसको दिखाती, है ना, और ऐसे दिल तो दुखते ही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं ज़्यादा सोचती। अपने परिवार की जितनी भी विपरीत परिस्थितियां थी उनको सहन कर रही थी और अच्छे से सब कुछ चला रही थी। कहते हैं कि ये बीका दैया चाहता था अपनी पत्नी के सारे सपने पूरा करना, और बीका दैया उसको सुख देना चाहता था, लेकिन कभी कभार जो है हम इस सुख के चक्कर में जो है बहुत बड़ा पाप भी कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये बीका दैया, इसके पास ऑफर आता है। किसका ऑफर आता है? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन के पास जाता है और अलाउद्दीन कहता है कि मुझे इस किले के अंदर पहुंचने का गुप्त रास्ता बता दे। तो ये बीका दैया कहता है पैसे पैसे लाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है पैसे रखवा देता है, खूब सारे पैसे, नकद, गहने, कपड़े लत्ते, सोना चांदी खूब ले लिया और कहा कि तुझे राजा भी बना दूंगा ये युद्ध जीतने के बाद। अब बता कहाँ पर है रास्ता? तो इसने कहा अरे यार गुप्त रास्ता तो नहीं है। क्या कहा इसने? गुप्त रास्ता तो नहीं है। अलाउद्दीन अरे मेरे बाप फिर पैसे किसके लिए रहा तू मंगते, वापस दे। कह रहे टबो टबो टबो। एक मैं चीज बताता हूँ। कहा कि क्या? देखो वो अलाउद्दीन को कहता है कि देखो वो आपसे पैसे लेकर के आया कानर दे और जालोर किला वापस से नया बना दिया, लेकिन एक जगह कोई ऐसी है जो पुरानी है अभी भी कच्ची है, बाकी तो पूरा पक्का हो चुका है। अलाउद्दीन ने कहा ये तो भारी टास्क दे दिया तूने, अब मैं कैसे ढूंढूं कौन सी वाली जगह कच्ची है कौन सी पक्की है? रंग वंग कर दिया ना, एकदम मस्त कर दिया अब तो सब कुछ। कहा कि चेक करो। अलाउद्दीन खिलजी जो है घोषणा करता है, कहता है कि राई जो है वो 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। अब लोग जो है वो राइयां ले लेकर के आते हैं और राई अलाउद्दीन खिलजी को बेचते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उस परकोटे पर जो है पानी फिकवाता है, पानी छिटवाता है, पानी डाल करके गीला करते हैं, फिर उसके ऊपर वो राई के दाने फिकवाए जाते हैं और फिर बाद में देखते हैं तो एक कोई ऐसी जगह थी जहां से राई के दाने अंकुरित हो गए। वो वही जगह थी जो कच्ची थी, जहां मिट्टी थी। अलाउद्दीन खिलजी पहचान लेता है। अब दूर दूर तक जब बातें गई कि ओहो राई को भाव तो उतरो महंगो, दूर वाले लोग कमर पर कंधे पर से राई की बोरियां ले लेकर के वहां पर आए। अलाउद्दीन खिलजी आ रहे ये देखो अपनी वाली राई, ये लो अपनी वाली राई कड्डी में डालना, जुकाम वुकाम निकल जाएगा आपका। ठीक है ना? तो अब जो है इस प्रकार से बहुत सारे लोग आए तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाया राई रो भाव तो रात रुई गयो। फिर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, वहां से इस किले के अंदर प्रवेश करता है। जब बीका दैया वहां पर जाता है और हीरा देखो कहता है कि ये ले साड़ी, ये ले गहने, ये ले सोना चांदी, ये ले सिल्क। ठीक है ना? 70 कितने की आती है? 90 की आती है। देखो बेटों को ध्यान है सब, मतलब 170 की भी चॉकलेट आती है। अच्छा अच्छा, अपने तो 1 रुपए की पहले तो 16 आती थी वो खाते थे, फिर वो 8 हो गई थी, फिर 4 खाते थे, अब जो 2 आती है। 1 रुपए की 1 आती है वो भी नहीं खा सकते, खा लेते हो क्या? तो अब सुनो भाई, अब जैसे ही हीरा दे ये सुनती है और हीरा दे कहती है ये क्या इतने पैसे कहां से लेकर के आ गए? गए थे तब तो फटेहाल थे और अभी एकदम मुगले आजम बन के आ गए आप तो। क्या कोई लॉटरी वोटरी लग गई क्या? कह रहे लॉटरी लगी नहीं, अब हम लॉटरी लगाने वाले हो गए। अब मैं राजा और तुम मेरी रानी, नाच मेरी रानी। दिमाग खराब है? कोई दिमाग खराब तो नहीं है? ये क्या क्या कह रहे हो? हमारे राजा वो है, हमारी रानी वो है, हम उनके सेवक है। वो कहता है नहीं सेवक थे, अब थोड़ी देर में वो आ रहा है खिलजी और इनको मारेगा और तू रानी और मैं राजा। ठीक है ना? और थोड़ी देर में बजा देंगे इनका बैंड। हीरा देख एकदम से क्रोधित होती है, एकदम उठती है, तनतनाते हुए कहती है क्या सोच करके लाए थे? खुश हो जाएगी हीरा, तुम्हें इनाम देगी, नाचेगी। अरे इससे अच्छा होता कि तू गरीबी में भी रहता लेकिन ईमानदारी पूर्वक रहता। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तू मेरा पति था, मैं तेरे जैसे दुष्ट की पत्नी थी। इस बीका ने कहा थी था मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, अब कहना है जो ये तलवार कहेगी, और अपने पति का सिर काट दिया। क्या महान वो क्षत्रानी रही होगी, वो वीरांगना रही होगी। हीरादे ने इस बीका दहिया जो कि देशद्रोही था अपने पति का सिर काट दिया। महिलाओं को तो सोने चांदी गहने कपड़े लेतों का बहुत शौक होता है। अरे पति 5 लाख का भी एक जेवर ले जाकर दे देता, वो नहीं पूछती है कटुला यात्रा भैया, है ना? बहुत सारी तो समझदार होती है वो पूछती है, बहुत सारी नहीं पूछती है। लेकिन इस महिला को देखिए जो इतनी गरीब थी, फटे कपड़े पहन रखे थे, फिर भी देश इसके लिए महत्वपूर्ण था। ऐसी होती है हमारे राजस्थान की वीरांगनाएं, हमारे राजस्थान की महिलाएं। तो हीरादे जो है अपने पति का सिर जो है कटा हुआ था उसको लेकर के जाती है और कानड़ के पैरों में फेंकती है कि इस दुष्ट की पत्नी थी और इस दुष्ट ने हमारी मातृभूमि के साथ धोखा किया है, तैयार हो जाइए। और फिर कानड़ देव जो है वो भी एकदम से जोश में आ जाता है जब इसको देखता है। कहते हैं कि जेतलदे के नेतृत्व में जो है जेतलदे हीरादेन सभी के नेतृत्व में किले के अंदर वीरांगनाओं द्वारा जोहर किया जाता है। कानड़देव और वीरमदेव जो है इस युद्ध के अंदर केसरिया करते हैं। भयंकर युद्ध होता है, ऐसा युद्ध होता है कि भूतों ने भविष्यति। और इस युद्ध के अंदर अंततः अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। जीतने के बाद असली मशक्कत चालू होती है खिलजी सेना की। वीरमदेव नहीं मिल रहा। वीरमदेव इस युद्ध में ऐसा लड़ा, क्या खूब लड़ा, कहीं उसका हाथ कट के गिर गया, कहीं पैर कट गया, कहीं सिर कट के गिर गया, खूब ढूंढ लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं मिला। बहुत लंबी रेस्क्यू रिसर्च के बाद जो है अंततः लंबी, हाँ जी रिसर्च रेस्क्यू करना, हाँ वीरमदेव, हाँ समझ लेना थोड़ा मैं फास्ट हूं। तो वीरमदेव जो है ना अंततः उसका कटा हुआ सिर मिला। जो सिपाही थे, सैनिक थे, उस कटे हुए सिर को एक थाल के अंदर रखते हैं, कपड़े से ढकते हैं, उसको लेकर के दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर के जो है फिरोजा के कक्ष में आते हैं और एक सैनिक भागा जाता है और फिरोजा को कहता है आओ आओ आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम आपके वीरम का सिर लेकर के आए। वो फिरोजा चलती चलती ही एकदम से जो है वो सुन्न रह जाती है।
उसकी नसों के अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रहा था मानो एकदम से बंद सा हो जाता है, हवाएं बंद हो जाती है। चलो छोड़ो, अभी नॉर्मल से निपटा देते हैं। और अब वो एकदम से अवाक रह जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है ना, गला अवरुद्ध हो जाता है, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, लहरें उठना बंद हो जाती है, हवाएं बंद हो जाती है, और वो रुंधे हुए गले से बोल तो नहीं पाती है, हाथ से इशारा करते हुए कहती है इस कवर को हटाया जाए, इसको उठाया जाए। उसको जब हटाते वीरम का सिर सामने की तरफ था, वो एकदम से इधर घूम गया, वो भागी भागी आई, वो उधर घूम गया, वो इधर भागी आई तो उधर घूम गया। जीते जी तो कभी चेहरा नहीं दिखने दिया, मरने के बाद भी नहीं दिखाया। वो फिरोजा कहती है तज तुर्कानी चाल हिंदुवानी हुई हाँ में, मरा भोबोरा भरतार शीश ने धूण सोनगरा। हे सोनगरा, मैंने मेरा मुस्लिम धर्म त्याग करके हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया सिर्फ तेरे लिए, और मैं तुझे अपना पति मान चुकी हूं जन्म जन्मांतर के लिए, 7 जन्मों के लिए। क्या हुआ, मैं तेरे साथ जी नहीं सकी, तूने मुझे अपने साथ जीने तो नहीं दिया, क्या तू मुझे अपने साथ मरने से भी रोकेगा? नहीं। और वो उसके उस सिर को लेती है और उसे लिपट कर फूट फूट कर रोती है, रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई महलों से भागती है, यमुना नदी में जाकर के कूद जाती है। इस प्रकार से अपनी यह लीला समाप्त करती है। इतना ब्लाइंड लव वो करती थी, ठीक है ना। तो भाइयों ध्यान रहे, कुछ फिरोजाएं, समझ रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना भाई। इस हीरादे ने क्या किया, बीका दैया की हत्या कर दी।